हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र कुमार तहदील से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट। और आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। ये क्लास 12th का 8 चैप्टर का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम लास्ट क्लास में जो हमने बोला था, जिसके बारे में बात करने वाले थे, वो होता है आपका के मतलब क्या होता है? इसको गुणांक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुणांक। यानी इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं के की। के को हम कहते हैं गुणक कहते हैं, या इसको हम गुणांक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुणक या गुणांक। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखा है कि निवेश से आप क्या समझते हो? चित्र और उदाहरण द्वारा आपको समझना है। ठीक है, तो ध्यान समझना। गुणांक ये कहता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट करा है और इसके बदले आपने कितना कमाया है। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? के मतलब मल्टीप्लायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मल्टीप्लायर। आपने अगर मान लो कहीं पे दूसरा अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे कलर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, मान लो आपने के का मतलब होता है गुणक या गुणांक। ठीक है, आप ये बताता है कि आपका इन्वेस्टमेंट करने से आपको कितनी इनकम हुई है। मान लेते हैं आपने 100 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट करा है किसी भी चीज पे, और आपको कितना पैसा मिल गया उसके बदले? 500 करोड़ मिल गए। कितने मिल गए? 500 करोड़। तो इस तरह से आपने कितने की मल्टीप्लाई करी है? 5, यानी 5 गुना पैसा आपको मिल गया। ठीक है, वो कैसे हुआ? ठीक है, कि अगर हम इन्वेस्टमेंट और यहाँ में इनकम है, इसमें हमने कितने की मल्टीप्लाई करी ताकि हमें ये मिल गया। तो हमने 100 करोड़ लगाया था, 5 गुना हमने कमाया। इस तरह से हमारी इनकम जो हुई वो कितने हो गई थी? 500 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें एग्जाम्पल भी आगे दिखाने वाले हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, देखो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और लिखा क्या है? निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि करने से आय में यदि 500 करोड़ की वृद्धि होती है, तो इस प्रकार आय में, यहाँ पे आय है, यहाँ पे इनकम, जो इनकम में 5 गुना वृद्धि हुई, इसे गुणक या गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब गुणांक जो होता है, अब गुणांक का मतलब होता है या तो आपका इनकम बढ़ती है, या तो आपकी इनकम बढ़ेगी, या आपकी इनकम क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दो काम होते हैं, या तो आपकी इनकम बढ़ती है इसमें या कम होती है। ठीक है, अब देखो, इसको कहते हैं, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो इसको हम भरण कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? भरण। यानी आपके देश की जो अगर जीडीपी बढ़ रही है तो आप उसे भरण का नाम देंगे। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपकी मांग के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर? मांग के ऊपर। अगर आपकी इनकम कम हो रही है तब भी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपकी मांग के ऊपर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्षरण बोल सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे देश की जो जीडीपी है वो कैसी होती जाएगी? हमारे देश की जीडीपी कम होगी। अब देखते हैं, ध्यान ध्यान समझो कैसे। देखो, पहले यहाँ पे ओरिजिनल लाइन है, आप देखो, कुल मांग और कुल पूर्ति यहाँ पे बराबर होती है। अगर आपका कुल मांग को बढ़ा दिया जाए, डॉट डॉट करके जो आपको दिख रहा है ये लाइन है, कुल मांग को अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो आय का स्तर भी पहले से क्या हो जाएगा? पहले से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी अर्थव्यवस्था को पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, यानी धनात्मक पक्ष दिखा रहा है कि आपके देश की जीडीपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन अगर यही चीजें संतुलन यहाँ पे और डॉट डॉट करके नीचे की जो लाइन है ये नीचे आ जाए, डॉट डॉट का इसके नीचे दिखा दिया है, तो कहाँ पे टच करेगा ये? बाद में ये यहाँ पे टच करेगा। इसका मतलब आपकी इनकम क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसको क्षरण बोलते हैं। तो गुणक निवेश में वृद्धि करने से आय में या तो पॉजिटिव या नेगेटिव वृद्धि होती है, या तो आपकी इनकम बढ़ती है या आपकी इनकम कम होती है। देखो, यहाँ इनकम बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि मांग बढ़ रही है, यहाँ इनकम कम हो रही है क्योंकि यहाँ पे आय आपकी कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट जो हमारा है, क्या टॉपिक है हमारा? कि गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। देखो, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं के है। के का इसके साथ और इसके एमपीसी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति, इसे बोलते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति। इन दोनों का इसके साथ, दोनों का इसके साथ क्या होता है? रिलेशन होता है, संबंध होता है। और संबंध कैसा होता है? इसका इसके साथ जो होता है वो सीधा संबंध होता है। क्या होता है? सीधा संबंध होता है। और इसके साथ इसका विपरीत मतलब उल्टा, विपरीत संबंध होता है। क्या होता है? इसका विपरीत संबंध होता है। सीधा संबंध होता है और यहाँ पे विपरीत संबंध होता है। ठीक है, कैसे? अब ध्यान समझना। अगर एमपीसी ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में लोग ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं, लोग डिमांड क्या कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं। अब लोग सोचो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? इनकम का जो लेवल है लोगों का वो बढ़ेगा। इनकम ज्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करेंगे। यानी सारी चीजें, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो मान लेंगे कि के की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो एमपीसी
और गुणक के बीच में सीधा संबंध होता है जिसके बताता है कि आपकी मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ने से आपका आय और निवेश दोनों का स्तर बढ़ रहा है और गुणक का मूल्य भी बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ क्या संबंध होता है, एमपीएस का मतलब होता है लोग जिस खर्चा नहीं कर रहे हैं, बचत पे उतारू हो गए हैं। जब अर्थव्यवस्था में लोग ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, डिमांड कम कर देंगे तो क्या होगा, इनकम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और गुणक की जो वैल्यू है, लोग पैसा लगाना वहां पे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इसमें ये अर्थव्यवस्था को भरण को दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, और ये यहाँ पे लोग ये क्या दिखा रहा है, चरण को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, चरण। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग क्या होती है, इसे कह सकते हैं हम अनुकूल प्रक्रिया। क्या कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था अनुकूल चल रही है, अनुकूल प्रक्रिया। और इसको क्या बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, प्रतिकूल। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे बताया गया, तो यहाँ पे यही चीज दिखाया गया दोनों के बारे में। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे यही दोनों के बारे में जिक्र कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, ठीक है, पहला बोला गया है कि गुणक का एमपीसी के, यानी यहाँ पे के का रिलेशन, इसमें आपको के और एमपीसी के बीच के रिलेशन को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, पहले वाले चीज में। ठीक है, तो उसने क्या लिखा है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक के बीच में यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे सीधा या प्रत्यक्ष संबंध है। अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ऐसी स्थिति, यानी कि हमारा जो ये वाला है क्या है, हमारा एमपीसी है, ऐसी स्थिति को में अधिक होती है। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अधिक होने, यानी ऐसी स्थिति में ये कह रहा है एमपीसी ऐसी स्थिति में ज्यादा दिखाती है कि गुणक का एमपीसी के साथ ये संबंध होता है कि एमपीसी ऐसी स्थिति में ज्यादा है। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अधिक होने का अभिप्राय यह है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं की डिमांड ज्यादा हो रही है। क्या हो रही है, वस्तुओं सेवाओं की मांग ज्यादा हो रही है, और यहाँ पे आय और निवेश का स्तर बढ़ता है, और लास्ट में गुणक का मूल्य भी बढ़ता है। लास्ट में भी बताया था तुम्हें कि गुणक की वैल्यू बढ़ती है अगर लोग एमपीसी ज्यादा करते हैं, यानी खर्चा ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो नीचे क्या है, गुणक या एमपीएस के बारे में बता रहा है कि इसका मतलब होता है कि लोग बचत ज्यादा कर रहे हैं। गुणक और सीमांत बचत प्रवृत्ति के बीच में यहाँ पे विपरीत संबंध बताया, अप्रत्यक्ष, इसको ऋणात्मक संबंध कह सकते हैं। यहाँ पे ऋणात्मक संबंध है, यानी कि विपरीत संबंध है। ऐसी स्थिति में सीमांत बचत प्रवृत्ति कम हो गई है, यानी कि लोग बचत कम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में वस्तु सेवाओं की मांग भी बहुत कम हो रही है और निवेश का स्तर कम हो रहा है, और साथ में देखो यहाँ पे भी इनकम, यानी इनकम का लेवल और निवेश का स्तर, दोनों का स्तर कम हो रहा है। और लास्ट में अंत में यहाँ पे गुणक है, गुणक का मूल्य भी यहाँ पे गिर जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि यानी कि अगर बचत ज्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे, बचत ज्यादा करेंगे। ठीक है, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब होता है कि लोग ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं वहां पे। ठीक है, ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं, इसलिए आय और निवेश दोनों का स्तर बढ़ रहा है, और लेकिन यहाँ पे आके आय का स्तर कम हो रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्या हो रहा है आप, ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो चीज आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है कि निवेश में वृद्धि होने के आय के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आप अगर हम देखें तो हम चीजें पीछे हमने जो एक चीज आपको बताई थी, ठीक है, तो ये प्रभाव आप दोबारा से देख सकते हैं। देखो अगर कुल मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा, आय का स्तर बढ़ेगा, और कुल मांग में अगर कमी होगी तो आय का स्तर कम हो जाता है। तो गुणक में वृद्धि या कमी करने से ये प्रभाव पड़ते हैं वहां पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि निवेश में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा और निवेश में कमी करेंगे तो क्या हो सकता है आपका। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो क्या चीज है इसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये ऑलरेडी अनुकूल प्रक्रिया क्या होती है, प्रतिकूल प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब देखो गुणक प्रक्रिया होती कैसे है ये बताएंगे, हम बताएंगे गुणक प्रक्रिया कैसे होती है। तो गुणक प्रक्रिया मतलब कि आपने कैसे पैसा लगाया। ठीक है, अब आपको मान लेते हैं एक टेबल आ जाती है, ठीक है, कि उसने कह रखा है कि एमपीसी आपका क्वेश्चन में इतना है, एमपीसी कितना है आपका 0.5 है। ठीक है, कितना है 0.5 है। ठीक है, तो आप इस टेबल को कैसे भर सकते हैं, तो ध्यान रखना इस टेबल में कहा जाता है कि एक की इनकम होती है ना, वो दूसरे का क्या होता है, खर्चा होता है। एक की इनकम दूसरे का हमेशा क्या होता है, खर्चा होता है। ठीक है, आपको पता होगा। तो देखो आपने इन्वेस्टमेंट करा, आपने चलो इसका टोटल कर दिया, यहाँ पे मान लेते हैं जितना इन्वेस्टमेंट हुआ स्टार्टिंग में उतनी आपकी क्या है, इनकम है, कितनी है 100।
50 बंदा, अब एमपीसी का मतलब 0.5 है, इसका मतलब इतना वो खर्च कर रहा है और इतना ही वो मान लेते हैं बचत कर रहा है, ये आपका डेल्टा एस है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो इंसान अब ये खर्च कर रहा है वो नेक्स्ट वाले की क्या बन जाएगी इनकम, वो भी आधा खर्च करेगा आधा बचाएगा, इस तरह से ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इतना बड़ा अगर पेपर में आ जाए टेबल तो हमें कम टाइम में इसको पूरा कैसे करना है, ठीक है। तो आपको ये तो चलो पता है, इसका टोटल पता चल गया। अगर आपको इनकम पता चल जाए तो आप क्या करोगे, आधा खर्च करोगे आधा बचाओगे। अब ये 200 आया कैसे, तो इसको निकालने के लिए ना आपको आपने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा होगा कि इनकम निकालने के लिए आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन साथ में इसमें के की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी इनकम आती है। अब इनकम कितनी आ रही है, 200 आ रही है, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आपका इन्वेस्टमेंट कितनी है, 100 है। तो जाहिर सी बात है, आप ये आई तो है लेकिन आपने आई कैसे है, यहाँ पे 200 दे थोड़ी रखी है, यानी हमें इनकम अभी नहीं पता। अगर हमें इनकम पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनकम का टोटल इतना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें एक फॉर्मूला लगाना है के का। अगर यहाँ एमपीसी दे रखी है ना, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो सबसे पहले के की वैल्यू निकाल दो, के को उठा के यहाँ रख देना, ठीक है। 0.5, एक में से 0.5 घटा देना, के की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि अगर हम 2 यहाँ पे रख देंगे तो कितनी आ जाएगी, इनकम आपकी आ जाएगी 200, ठीक है। तो 200 आपकी आ गई। अब क्या करना है, आधा यहाँ रख देना आधा यहाँ रख देना। अगर यहाँ पे 60% होता, 0.6 होता तो 200 का 60% यहाँ आता और 40% यहाँ पे लिखा जाता, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी कैसे हुआ ये टेबल, ठीक है। टेबल बहुत आसान है, ठीक है, बहुत मस्त है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या करना, एमपीसी दिया हो तो ये वाला कर देना, एमपीएस दिया होगा तो यहाँ पे रख देना, ठीक है। एमपीएस का अगर यहाँ एमपीएस होता तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाते हम, के का ये वाला फॉर्मूला लगाते हम, ठीक है। फिलहाल जब एमपीसी है तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाना है, ठीक है। चलो, ये आपकी जो वीडियो थी, ठीक है, ये इसका लास्ट पॉइंट था, ठीक है। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। लेकिन आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके बाय। क्या हुआ।